वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 30 नवंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेलवे 2025 से 26 तक कहाँ के बाजारों में वंदे भारत ट्रेन का एक मुख्य निर्यातक बन जाएगा? तो यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया अर्थात ए, बी और सी तीनों यानी कि सभी जगहों पर यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में और पूर्वी एशिया में वंदे भारत ट्रेनों का मुख्य निर्यातक बन जाएगा। कब तक? तो 25 से 26 तक। अब देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो किया गया था आपका, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। यह जो हिस्सा है आपका वंदे भारत, यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत में किया गया था। पहली जो ट्रेन चली थी वंदे भारत, वह नई दिल्ली से वाराणसी चली थी और दूसरी चली थी नई दिल्ली से कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है साथियों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वंदे भारत चली थी कहाँ से कहाँ तक, तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, और दूसरी चली थी आपकी कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। ठीक है साथियों। अभी साथियों हाल ही में दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंधित लगा दिया है? तो अमेरिका ने अभी चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिका ने लगाया है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन। साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जिसने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज जो बनी है वो केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास जो होता है आपका, यह भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, यह अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम, यह भी अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला पहला देश जो आपका है यह अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपिरियर झील है और यह कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपिरियर झील है और यह कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक के बारे में आपको बताना है। वैसे महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो राजघाट महात्मा जी का समाधि स्थल है। वना में वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो आपका है ये एशिया है। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि एशिया में कितने देश हैं और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है और छोटा देश कौन सा है। अब चाइना के हुआवे पे प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिब्बी। क्या है साथियों? तो रेनबिब्बी है और रेनबिब्बी का ही छोटा सा पार्ट होता है युआन। ठीक है साथियों, तो गलत मत मारना आप। चाइना जो आपकी है, चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और राजधानी क्या है? तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति। पोर्सिलोन टावर चाइना के नानकिंग शहर में बना हुआ है। साइनोफॉर्म वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन है और चाइना ने बनाई है। मार्स रोवर जुरंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। और चाइना का प्रथम मिशन कौन सा है जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो उसका नाम है जुरोंग। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। वना याम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम चीनी महिला बनी है और चीन की राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम चाइना ने लॉन्च किया। चाइना के स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रमों के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। अब देखो चीन की सीमा जो आपकी है साथियों वो सर्वाधिक देशों से लगती है और कितनी देशों से लगती है? तो 14 देशों से लगती है। वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए क्या? तो वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए चाइना ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। किसने? तो चाइना ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है।
विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बना है। सूंघने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो चाइना बना। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति। और चाइना की मुद्रा क्या है? तो रेनबिब्बी। और ठीक साथियों, क्या है मुद्रा? तो रेनबिब्बी। और चाइना की राजधानी है बीजिंग। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप खिताब जीता है कनाडा ने। किसने जीता है साथियों? तो कनाडा ने अभी हाल ही में डेविस कप जीता है। अब डेविस कप, तो साथियों जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। अब कनाडा ने जीता, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कौन है साथियों? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साथियों पहला देश कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। ठीक है साथियों, सबसे लंबी सीमा वाला देश जो आपका है ये कनाडा है। झील के अंदर झील मैनीटू झील है। कौन सी झील है? मैनीटू झील। और यह कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। कनाडा का शहर है एक मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर। कौन सा शहर? तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कनाडा में दो बांध है जो प्रमुख बांध है और कई बार एग्जाम में आ गए हैं आपकी। एक है आपका अथोस्का बांध और एक है रेंडियर झील। कौन सा है? तो एक आपका है अथोस्का झील और रेंडियर झील जो आपका है यह कहाँ पे है? कनाडा में। सॉरी साथियों, दो झील, कनाडा के दो झील बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका अथोस्का झील और रेंडियर झील। यह कहाँ पे स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, यही है पीटी उषा। और पीटी उषा को का उपनाम है उड़न परी पीटी उषा। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं? तो उड़न परी पीटी उषा। साथियों जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं। अब देखो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ही डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है और साथियों तीनों सेना का हेडक्वार्टर जो आपका इंडियन आर्मी, ठीक है साथियों, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसकी चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान की शुरुआत की है? तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसने किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी शुरुआत की है। किसने? तो गिरिराज सिंह। कौन सा मंत्रालय इनके पास है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। इन्होंने इस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत क्या होगा? तो इस अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी और अन्य उपायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ। मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है साथियों, अब देखो और ये प्रमुख सैन्य अभ्यास आपके हैं जैसे कि ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, सिरिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है साथियों, समुद्र शक्ति। अब देखो आगे क्या है, तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कौन सा साथियों? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, इंद्र सैन्य अभ्यास। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है, बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास।
अलनगा सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है और ओमान की राजधानी है मस्कट। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। साथियों, इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होगी आपकी, वो होगी आपकी इंडोनेशिया के बुनोई द्वीप पर इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। क्या होगी, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। तो ये थे आपके प्रमुख सैन्याभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है बिहार में। कहाँ पे किया गया साथियों? तो बिहार में। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया है। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना जो आपकी है वो गंगा नदी के किनारे है। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। ठीक है साथियों, बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, और 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार में राज्यसभा सीट है 16, और लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा सीट जो आपकी है वो 16 ही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण जो आपका है यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे साथियों? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मोक्ष की भूमि गया में है। गया को बोलते हैं मोक्ष की भूमि। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस शहर में है? तो राजगीर में है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में साथियों डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया साथियों। ठीक है साथियों, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। मोक्ष की भूमि किसे बोलते हैं? तो गया को बोलते हैं। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। कौन सा डैम? रबर डैम। और यह रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को। किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। साथियों, भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आगे है, हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत जो हुई है आपकी वो बिहार में हुई है। हर घर गंगा जल परियोजना। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो रीहैब परियोजना की शुरुआत जो की गई है आपकी वह उत्तराखंड के नैनीताल में की गई है। कहाँ पे की गई साथियों? उत्तराखंड के नैनीताल में की गई है। मैं आपको कई बार बताया हूँ उत्तराखंड के बारे में, तो आप जो भी जानते हो उत्तराखंड के बारे में इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो, रीहैब है क्या? तो रीहैब का अर्थ है मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमले को कम करना। अब जैसे कि क्या, तो देखो आगे देखते हैं। इस योजना के तहत मधुमक्खी कॉलोनी और टूल कीटों के साथ साथ मध निकालने या शहद निकालने वाले औजार का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यही है आपका रीहब योजना। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आधारित पेंट कार्ट ऐप लॉन्च कर रहा है? तो पेंट कार्ट ऐप जो लॉन्च कर रहा है आपका, ये कर रहा है कर्नाटक। यह है क्या? तो यह जो आपका है ये स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर आधारित है पेंटेड कार्ट ऐप। और यह लॉन्च कौन कर रहा है? तो कर्नाटक कर रहा है, और कर्नाटक 2023 तक इस ऐप को लॉन्च कर लेगा। अब कर्नाटक करेगा तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर में। देखो, बेंगलोर के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन साथियों किस अनुच्छेद में है? तो 153 में है राज्यों के राज्यपाल का वर्णन। ठीक है साथियों, देखो अब आगे है आपका कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट है 28। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। बनरघट्टा जैविक उद्यान, कौन सा? बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है। तितली बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से है बटरफ्लाई शब्द का संबंध है। और भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है, जिसका नाम है बनरघट्टा जैविक उद्यान।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए कर्नाटक ने विद्या निधि योजना की शुरुआत की है। ये कृषि मजदूर जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने हर स्कूल में 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है। साथियों, योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको बताना है कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने सप्ताह के एक दिन को स्कूल में बैगलेस मुक्त कर दिया है, कि स्कूल में एक दिन, सप्ताह के एक दिन में विदाउट बैग होगा। देखो, मट्टूर गांव, कर्नाटक का मट्टूर गांव है। यह एकमात्र भारत का ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। और ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। और कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। महिला @वर्क कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो कर्नाटक में हुआ महिला @वर्क कार्यक्रम। तो साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 25वां, तो 24वां कहाँ हुआ था, तो 24वां हुआ था हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और जम्मू कश्मीर में हुआ है कौन सा, 25वां। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। डांचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कौन सा, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है। डल झील, बुरल झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, कौन सा, तो डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। साथियों, आपके ऑप्शन में इतने सारे हैं, तो आपको बताना है इस ऑप्शंस में जो कौन सा झील ऐसा है जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। देखो, जम्मू कश्मीर में ही है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना की शुरुआत कहाँ हुई, तो जम्मू कश्मीर में हुई। और शौर्य दिवस कब मनाया, शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया शौर्य दिवस। आज का आपका प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य में की जाएगी, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।